नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो विशेष करके उन स्टूडेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ जो वीडियो को लगातार देख रहे हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका स्पेशली थैंक्स। उन स्टूडेंट का भी धन्यवाद करता हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा वरना वो एक पार्शलिटी वाली बात हो जाएगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हो। जिन स्टूडेंट के बहुत बेहतरीन वाले कमेंट आए उनका स्पेशली धन्यवाद। आज हम इस जीरो टू हीरो सीरीज़ में अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने इंडिविजुअल सीखा था, हम धीरे धीरे बोर्ड मास की तरफ जा रहे हैं। बोर्ड मास में जब जाएंगे तो सारे फंक्शन को एक साथ सोल्व करेंगे। आज थोड़ा सा बहुत मैं उसमें क्या करूँगा, ब्रैकेट को लॉन्च करूँगा और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। जैसे हम बोर्ड मास पे फाइनल पहुँच जाएंगे, बेसिक सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे, फिर हम इंडिविजुअल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए पहले क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन सब वो हैं जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है 18 प्लस में 68 माइनस में 16 भाग में कितना है? भाग में है, भाग में नहीं, यहाँ माइनस में ले लेते हैं। माइनस में 35, माइनस में 35 डिवाइड में है 7। डिवाइड में क्या है? 7। कहता है कि इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन मालूम होगा, लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ हमको सीखनी है। ठीक है, देखिए पहले आपको पता है हम बोर्ड मास में जा रहे हैं। धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं? बोर्ड मास की तरफ जा रहे हैं। बोर्ड मास की तरफ हम जा रहे हैं तो आपको पता है कि ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। मतलब सबसे पहले जो सोल्यूशन होगा वो इसका होगा, क्योंकि सबसे पहले किसका सोल्यूशन किया जाता है? ब्रैकेट का सोल्यूशन किया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड मास, मतलब इसको हम यही लिखा हुआ छोड़ देंगे। ठीक है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट होता है। बार होता है वैसे तो, बी से पहले एक शब्द और आता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले किसको सोल्व किया जाता है? ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 64 में से 16 माइनस कर देंगे। 64 में से 16 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया, कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ 5 में से गया, कितना गया? 4। ठीक है, 18 प्लस में 48, 18 प्लस में 48। ब्रैकेट सोल्व हो गई। एक ही लाइन में दो स्टेप हम कर लेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ यहाँ नहीं है, फिर क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है जी? डिवीजन। डिवीजन यहाँ मौजूद है, मतलब कि इसी लाइन में इसका सॉल्यूशन आ चुका। मतलब इसका लिंक ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद इसको डायरेक्ट इसके साथ नहीं करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसी को सोल्व किया जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 35 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 5 35, माइनस में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन आया 48, यहाँ से 18 था, यहाँ से 7 5 35, साइन किसका है? माइनस का। आप ऐसे लिख सकते थे, अगर अगला स्टेप बनाओ तो ऐसे लिख सकते थे 35 बटा में क्या आ जाएगा? 7। अब इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। लेकिन आप ऊपर से भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से काटा 35 बटा में 7, मतलब 5 आ जाएगा। क्लियर है? प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 और 8 कितना होगा? 16। 4 और 1 5 और 1 6, 66 में से 5 जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा? 66 में से 5 जाएगा, अपना आ जाएगा आंसर 61। आप प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों को एक साथ कर सकते हो, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 48 में से 5 घटा दो। 48 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 43। 43 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 61 ही आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद ऑफ हो तो ऑफ रहेगा, नहीं तो डिवीजन को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया और फिर जो भी वैल्यू आएगी उनको जोड़ घटा गुना भाग जो करनी हो वो आप आगे कर सकते हो। क्लियर है? आइए क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ था डिवीजन और ब्रैकेट। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है डिवीजन। 780 जैसे भाग में दिया है 13, 780 भाग में 13। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बोर्ड मास की तरफ लेके जाएंगे। और जब आप बोर्ड मास की तरफ पहुंच जाओगे, कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका बेसिक है ना वो इतना मजबूत हो जाएगा जो आपकी कैलकुलेशन को सोल्व करवाएगा। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 780 भाग में 13, प्लस में है 15, माइनस में 4 गुना में 6।
780 भाग में 13 प्लस में 15 माइनस में 4 गुना में क्या है 6 है। इसको सोल्व करेंगे तो आप बताइए सबसे पहले क्या ब्रैकेट नहीं है, इधर ब्रैकेट नहीं है, फिर क्या है ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन है कि नहीं है। 780 को 13 से भाग करेंगे, 780 को 13 से, यहीं से कर रहा हूँ, 780 बटा में 13 लिख सकते हो, लेकिन अब तो हमको इतना आना लग गया, 780 को 13 से काटेंगे, 13 बोलिए 13 छिके 78 और साथ में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर क्या है प्लस का है 15, प्लस का है क्या 15 प्लस का, फिर ब्रैकेट नहीं है ऑफ नहीं है, डिवीजन था सोल्व कर लिया, डिवीजन को हमने सोल्व कर लिया। फिर आगे हम बढ़े तो क्या है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन में गिवन है 6 गुना में 4, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और उसके आगे साइन किसका है माइनस का, उसके आगे साइन किसका है माइनस का, बस सोल्व कर लेंगे। मतलब आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते थे, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे 780 भाग में 13 प्लस में 15 और माइनस में 4 गुना 6, पहले इसको सोल्व करके आते, 13 छिके 78 और साथ में 0 प्लस में 15 और 6 चौका 24, ऐसे कर सकते थे, बना सकते थे एक स्टेप। अगर आपने नहीं बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जोड़ लेंगे 60 प्लस में 15 कितना होगा 75, 75 में से क्या माइनस कर लेंगे 24, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहीं से कर सकते थे 13 छिके 78, 60, 60 प्लस में 15 75, 75 में से 24 जाएगा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, करवाते हुए मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि शर्म वाली ऐसे में कोई बात नहीं है। मतलब मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आज छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बात ही आपका बेस मजबूत करेगी और आगे जाके छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी मंजिल तक पहुंचा जाता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। हर एक छोटी छोटी जो चीज़ है जो आप बखूबी करते हो ना, वो एक दिन इतना विशाल आपके अंदर टैलेंट पैदा कर देती है कि आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व कर पाते हो। तो चलना भी हमने ऐसे ही सीखा है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर आप कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है तो वो शाम को रनिंग करता होगा, तो ध्यान है ना, सबसे पहले हम बैठना सीखे थे, बैठने से भी पहले हमने अपने शरीर को संभालना सीखा था, फिर बैठना सीखे, फिर आपको पता है जैसे ज़मीन पर फिसल के चलते थे, रेंगते हुए चलते थे, फिर खड़ा होना सीखे थे, फिर पहला कदम उठाया था माँ बाप ने या अपने परिवार में जो भी हमको चलाना सिखा रहे थे, उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, फिर चलने लगे, गिरे चले उठे चले, फिर चल पड़े, चलने लगे, फिर दौड़ा और आज हम इतने अच्छे दावक हैं। तो स्टेप से स्टार्ट हुआ था, वही बात है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी आगे जाके, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है कि 8760 भाग में 8760 भाग में 18 भाग करेंगे सबसे पहले, फिर कहता है गुना में 12 प्लस में 240। ये क्वेश्चन उसने दिया है, सेम ही क्वेश्चन है जो पीछे हमने लिया है, बस भाग है और गुना है, दोनों मतलब यहाँ एक साथ दे दी तो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे। 8760 को किससे भाग करोगे, 18 से भाग करोगे। काट भी सकते थे लेकिन यहाँ 12 आ रहा है गुना में, ये वाली बात मैं बताना चाहता हूँ, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। आगे जो भी है प्लस में कर देंगे 240, मतलब कि आप भाग करते तो डायरेक्ट इसको काट लेते, 18 का पहाड़ा पढ़ते काट लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां से भी बेनिफिट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। देखो 1887 भाग में 18 था, गुना में 12, तो इसको अब जब ये गुना लग जाती है, हालांकि ये पहले अब तक एक संख्या थी, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ जैसे मैं कहता प्लस में 5 है तो ये संख्या अलग होती और ये संख्या अलग होती। यहाँ मैं कहता कि यहाँ माइनस में 7 है तो ये संख्या अलग होती और ये संख्या अलग होती, लेकिन जब बीच में गुना का साइन हो, लेकिन बीच में जब किसका साइन हो, गुना का साइन हो, तो ये पूरी क्या बन जाती है, एक ही संख्या बन जाती है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ 2x माइनस में 5, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, लेकिन मैंने कहा 2x गुना में 5 तो आप कहोगे 10x, तो ये कंप्लीट एक संख्या बन जाती है। जब भी गुना का साइन आता है तो वो एक ही संख्या रहती है, उस संख्या को हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। तो हमने देखा 8760 भाग में कितना है 18 और गुना में कितना है 12, मतलब प्लस में है 240, यानी कि जो स्टार्टिंग में गुना के साथ है वो एक कंप्लीट संख्या है। काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। हालांकि आप 18 का टेबल भी पढ़ सकते थे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 27 हुआ, 3 नीम 27, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, और 3 दूनी 6 और साथ में 0। क्लियर है क्या। 2992 की 2 से गुना कर रहा हूँ, 240 जोड़ देंगे, 2 0 0, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, और प्लस में क्या जोड़ देंगे 240, प्लस में क्या जोड़ देंगे 240। 40 और 40 कितना हुआ 80 हुआ, 40 और 40 कितना हुआ 80। ये सीखिए आप, 8 और 2 कितना हुआ 10, एक कैरी आया, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 6080 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वैसे दिख रहा है ना 800 और 200,
800 और 200 1000, 5000 पहले से था 6000 हुआ, 800 और 200 1000, 5000 ये कंप्लीट है, 5 और 1 6000 हुआ, 40 और 40 80 मतलब 6080 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी लेकिन काम की बात है और उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट इनको बखूबी सीख रहे होंगे, अपनी कॉपी लगा के बैठे होंगे और हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चल रहे होंगे। और ये जो धीरे धीरे आपके अंदर जो एक ये हैबिट बिल्ड हो रही है ना चीज़ों को थोड़ा सा समझ के फास्ट करने की, यही शॉर्टकट पे लेके जाएगी आपको। बाकी और कोई शॉर्टकट कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती। जिनका बेसिक मजबूत होता है शॉर्टकट वही कर पाता है, और जिनका मजबूत नहीं है बेसिक और वो शॉर्टकट ट्राई करता है ना, तो वो शॉर्टकट है ना एक रट्टिफिकेशन होती है जो काम नहीं आती मैथ में। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करो, लिखे और प्रैक्टिस किया करो सोल्व करने की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ब्रैकेट्स में आते हैं एक क्वेश्चन के साथ। वो कहता है, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है इस प्रकार से, ब्रैकेट रहेगी जैसे कहा, बहुत सिंपल सा 26 प्लस में 22, 26 प्लस में 22। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप सोचोगे क्या सर जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, चीज़ों को आसान बना के फिर आपके सामने पेश किया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 26 प्लस में 22 भाग में है 16, भाग में है 16 और फिर कहता है कि गुना में है, भाग में है 16। 26 प्लस में 22 भाग में है 16 और प्लस में दे रखा है भाग में है 16 और गुना में कर दिया 5, गुना में कर दिया 5। इसका सॉल्यूशन हमको बताना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कुछ भी ले लीजिए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में वो क्वेश्चन है जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आपकी मर्जी है कुछ भी लिख सकते हो लेकिन चीज़ों को समझना है अपने को। सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। 6 और 2 कितना आ गया, 8 आ गया, और 2 और 2 कितना हुआ, 4, और भाग में कितना है 16, तो इधर ही लिख लेते हैं भाग में 16। अभी अभी बताया था गुना में क्या है 5, मतलब ये पूरी एक संख्या बन गई है, ये पूरी एक संख्या बन गई है। काट लीजिए, ये तो कट ही रहे, 16 तिया 48 और 5 तिया 15, कितना आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बड़ी छोटी सी बात थी लेकिन यहाँ ब्रैकेट, भाग और गुना तीनों को आपने एक ही लाइन में खत्म कर दिया, वो इंपॉर्टेंट था कि नहीं था। कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है, वीडियो आपको लग रही है कि इससे हमारा बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ इतना सा कर दिया करो कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दिया करो जो वास्तव में पढ़ने का इच्छुक है। आलतू फालतू के अपने रिश्तेदारों के पास भेज के उसको बेफालतू की हेडेक नहीं देनी, अपने को बेफालतू में किसी को परेशान नहीं करना। उस स्टूडेंट को जरूर भेजना है जो कंपटीशन की लाइन से जुड़ा है। बस इतना सा कर दिया करो। लाइक और कमेंट तो आपके बहुत बेस्ट मतलब बेहतरीन वाले होते हैं, शेयर करने वाला काम भी कर दिया करो। जितना ज़्यादा अपने पास रिसोर्सेज होगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उतना ही हम बेहतरीन करते हुए चलेंगे, फिर पढ़ने का आनंद भी आता है। अभी तो थोड़ी सेटिंग हो रही है, जब अपने पास कैमरे वगैरह का सही सेटअप हो जाएगा तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, एक एक बच्चे के इंडिविजुअल डाउट लूँगा और जल्दी वो सब कुछ आपके सामने आ भी जाएगा कि लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन रहेगा, देखिए कैसे। वो कहता है कि 1288 मतलब 1288 भाग में दिया ब्रैकेट स्टार्ट, मतलब यहाँ अब की बार आगे दे दिया फिर बीच में ब्रैकेट। साइन है किसका, भाग का है। कहता है कि 56 माइनस 16, यानी कि सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, ये इसके भाग में आ जाएगा। यहाँ कुछ एक फंक्शन और दे दे, जैसे उसने फंक्शन दिया गुना में है 120, ये फंक्शन दे दिया। गुना का साइन लगा सकते हो, लगाना चाहो ना भी लगाओ, तो आपको पता है ब्रैकेट के जस्ट साथ में हो। जैसे मैं कहूँ x और बाहर है 2, या फिर मैं लिखूं x गुना में बाहर है 2, तो इन दोनों का एक मतलब है, साइन नहीं है तो यहाँ गुना का ही साइन होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सोल्व करते हैं। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 1288 ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 56 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। 56 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 40। मैं लिख देता हूँ लेकिन हम फास्ट भी कर सकते थे। गुना में कितना है, 120, गुना में कितना है जी, 120। अब यहाँ गड़बड़ मत कर देना, ये वाली मल्टीप्लाई नहीं करते। आपको पता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले किसको सोल्व किया जाता है, डिवीजन को सोल्व किया जाता है। तो आप लिखोगे 1288 भाग में कितना आ जाएगा, 40, और गुना में कितना आ जाएगा, 120। अब ये एक संख्या बन गई, अब इसको आप एक साथ सोल्व कर सकते हो। 0 से 0 काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, वैसे पता था 40 तिया 120 होता है, 3 से गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा, 3864। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, जब आपको पता है कि भाग में आएगा तो लिख लेते कि 1288 डिवाइड में क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन 56 माइनस 40, 56 में से 40 जाएगा, सॉरी 56 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, 40, और गुना में कितना है, 120। ये एक लाइन में भी खत्म कर सकते थे, 3 से गुना करेंगे अपना आंसर। अभी आपने लिखा था वो आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, चीज़ों को समझ पा रहे हो ना। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको चीज़ें, हाँ कल वाली वीडियो थोड़ी सी अप लेवल की बन गई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था,
मैंने वो वीडियो लास्ट टाइम सैटरडे को शूट की थी। मैंने वहाँ 3-4 वीडियो शूट की थी। जो बेसिक वाली वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी, उस वीडियो को मैंने रोक के रखा था और कल मैं शूट नहीं कर पाया था किसी कारणवश, और वो वाली वीडियो जो मैंने पहले शूट की थी वो आपको कल प्रोवाइड करवा दी गई। इस वजह से उसका लेवल थोड़ा सा अप था। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चले। ऐसे जो कल आपने देखा ना, उस प्रकार के क्वेश्चन तो हम चुटकियों में सोल्व करेंगे, लेकिन कब? जब अपना बेसिक मजबूत हो जाएगा, जब अपनी नींव मजबूत हो जाएगी, फिर उन क्वेश्चनों को तो देखते ही हम उड़ा देंगे। देखा भी होगा कल वाली वीडियो में, लास्ट में जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, वो 2 या 3 सेकंड में आंसर निकल रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो उन्हीं को नहीं आया होगा जिनका बेस मजबूत नहीं है। तो यहाँ बेस बनाया जा रहा है, सीख लीजिए, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, आप बताना उसका आंसर क्या आएगा। जैसे कहता है कि 252 भाग में 252 भाग में दिया है 183, 252 भाग में, वही बात है। अगर यहाँ जो भी सोल्यूशन होगा वो इसके कहाँ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 252 भाग में कितना है? 113 भाग में ब्रैकेट स्टार्ट 183 माइनस में 9 गुना में 19। कहता है कि बताइए किसके बराबर आएगा। ये दे दिया, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन दे दिए। स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं हम। देखिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। आपको पता है ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है। ब्रैकेट के अंदर भी किसका रूल अप्लाई होता है? बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है। तो आपको पता है ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर आ चुके, ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले इस गुना को सोल्व करोगे। इस गुना को सोल्व करने के बाद फिर आप सोल्यूशन कर सकते हो। 19 निमा 171 171 होता है। 19 निमा कितना होता है? 171 होता है। टेबल आपको याद होनी चाहिए। लेकिन देखो 19 धाया 190 होता है, उसमें से 19 कम कर दो। 190 में से 19 कम कर दोगे कितना हो जाएगा? 171 171 हो जाएगा। यानी 183 में से 171 क्या कर लो? माइनस कर लो। जो भी आएगा वो किसके बटा में आ जाएगा? 252 के बटा में आ जाएगा। इस पूरे का जो सोल्यूशन है, इस पूरे का सोल्यूशन है वो किसके नीचे चला जाएगा? वो पूरे का सोल्यूशन 252 के नीचे चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 19 निमा कितना होता है? 171। 171 किस में से माइनस करना है? 183 में से। 171 तक 80 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना आ गया? 12। 9 और 3 कितना आ गया? 12 और बटा में इसके आ जाएगा। काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, कितना सोल्यूशन आ जाएगा? 21 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है ना? बहुत छोटी सी चीज़ है, फिर बता रहा हूँ, हेजिटेट मैं नहीं हो रहा, आप भी ना होइए, सीखते चलिए, एक दिन बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँच जाएंगे। और मैं बताऊँगा, वो कहते हैं ना कि भी सर जी आप बोलते जा रहे हो, कब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जो सीखने में करने में थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ भी इंटरेस्ट बनाइए, वो क्वेश्चन आपके जल्द सामने होंगे। डेमो के तौर पर आप इस जीरो टू हीरो सीरीज से बाहर निकलिए, 4-5 आपको टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे। वो कंप्लीट तो नहीं है, उनमें देख लीजिए किस किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ मैंने करवा रखे हैं। ऐसे मत सोचना ये छोटी छोटी बात से ही क्या पेपर निकल जाएगा। पेपर निकलेगा उन्हीं चीज़ों से जो वहाँ उन क्वेश्चनों में है, लेकिन बेस इधर से बनता है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देना चाहेगा तब। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो ना सब? ठीक है, आइए क्वेश्चन और लेते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स के 5 गुना में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क्स। 5 गुना में क्वेश्चन मार्क्स बराबर दे दिया, बराबर में दिया 150 भाग में 5 ये क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू आप निकालो बस। तो आपको पता है कि 5 गुना में क्वेश्चन मार्क्स बराबर 150 भाग में 5 है, तो भाग में बटा में 5 कर लो। काट लेते हैं ना डायरेक्ट, 5 या 15 कितना आ जाता? बराबर में आ जाता कितना? 30। बराबर में कितना आ जाता? 30 आ जाता। काट लेते। ये यहाँ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। आगे जाके क्या करेगा? भाग। ये एक बार बता रहा हूँ, क्या 30 बटा में 5 लिख लूँ? 5 6 के 30, क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। एक तो ये बात थी। दूसरी बात देखिए, आपको पता है यहाँ कितना था? यहाँ था 150 भाग में कितना है? 5। 150 भाग में कितना है? 50। अभी नीचे एक बात बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। जैसे मैं कहता हूँ 2 बटा में 4, तो क्या लिखेंगे? लिखा मैंने 2 बटा में 2x, 2 नहीं 3x कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझाऊँ। बराबर में लिखा मैंने 6 बटा में 9y, 6 बटा में 9y, और मैं x और y का मान निकालना चाहता हूं। तो देखो, एक तो तरीका है कि ये इससे कटता है, ऊपर वाले से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कट गया ना। आप कहोगे 3 इस साइड क्यों लिखो? इस साइड ही लिखो। मैंने लिख लिया 3 तिया 9। अब देखिए
इसका और इसका तो हमेशा काटते ही आ रहे हैं हम। अब मैं कहता हूं कि बीच में अगर इक्वल टू का साइन हो ना तो ऊपर ऊपर वाले से भी कट जाता है, नीचे नीचे वाले से भी कट जाता है। इस वजह से मैं सोच समझ के लिख रहा था। देखो 2 से 2 काट लीजिए, ऊपर ऊपर वाले ये तो आपस में कटते ही है, अंश बटा हर तो कटते ही कटते हैं। बीच में जब बराबर का साइन हो ना तो ऊपर ऊपर वाले से कटता है, नीचे नीचे वाले से कटता है। तो 2 से 2 काट लीजिए, 3 से 3 काट लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा y, यानी x और y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन हमें इसके सॉल्यूशन से मतलब नहीं था, मैं बता रहा था कि ऊपर ऊपर वाले से कटता है और नीचे नीचे वाले से कटता है। तो देखिए 5 से काटा 5, गुना में काटा 5 तिया 15, 30 आ गया। अब फिर से काट लीजिए, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 6 30। क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नहीं समझ में आया सर जी, नहीं आया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 5 गुना में क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना है, 150 भाग में कितना है 6, भाग में कितना था 5, भाग में कितना था 5, मैंने काटा 5 तिया 15, कितना आ गया 30। अब क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना है 30, गुना कर रहा आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा, कितना आ जाएगा 6। मैं कहता हूँ यहीं से काट लीजिए, 5 6 30। ये बात बताने के लिए क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब सोचिए कितनी मेहनत करके मैं आ रहा हूँ आपके लिए कि भाई एक एक चीज से आगे बढ़ा जाए। ऊपर ऊपर वाली काटने वाली बात अब तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताई, नीचे नीचे से कटता है ऊपर ऊपर से नहीं कटता है। ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पीछे उन चीजों को क्लियर किया जाए जो पहले इंपॉर्टेंट है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। हालांकि हो सकता है कि अगर इस वीडियो को 100 बच्चे अभी देखेंगे तो 100 के 100 को ये बात मालूम हो, लेकिन मेरा दायित्व बनता है अगर इन 100 में से एक छुपा रुस्तम बैठा है ना, जिसको नहीं पता हो, उसको भी इस बात का पता लग जाए और वो भी इस 100 वाली रियल रेस में शामिल हो जाए। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप मेरे को बताना उसका सोल्यूशन क्या आएगा। वो कहता है कि 3136 भाग में है 8, भाग में क्या है 8 है, 3136 भाग में है 8, गुना में है 7, गुना में क्या है 7, और कहता है कि माइनस में है क्वेश्चन मार्क्स और बराबर है 1010। थोड़ा सा बड़ा कर दिया, पहले सिंपल क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू, अब ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर भी कुछ है, मल्टीप्लाई है, भाग है, सब कुछ करना है और बराबर में क्वेश्चन मार्क्स की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही संख्या दे रखी है जिसकी भाग करवा रहे, काट दीजिए, काटा 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा 5, 53 बना, 8 छिके 48, 8 छिके 48, कितना बचा 53 में से 48 गया 5 और 56 बन गया, और 8 7 56, 8 7 56, 8 छिके 48, 8 7 56, ठीक है। गुना में क्या है 7, गुना में क्या है 7, माइनस में क्वेश्चन मार्क्स बराबर में कितना है 1010। अब आपको पता है कि अगर मेरे को पहले, सबसे पहले छोटो एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं ताकि यहाँ एक चीज समझा पाऊं। यहाँ माइनस का साइन है, उसको बताने के लिए 7 की गुना कीजिए, 7 7 49, 7 छिके 42, 42 और 4 48, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 आ जाएगा। अच्छा एक बात और समझा करो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, वीडियो को रोक लीजिए, निकालिए, जिनका बेस अच्छा है, जिनको आता है, रिवीजन के तौर पे पता लग जाएगा कि हम कहाँ डिजर्व कर रहे हैं, अपनी औकात कितनी है, ठीक है। वो सीखने का एक सिंपल सा, देखने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, वीडियो को रोक लीजिए, ट्राई कीजिए, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर सीख तो रही है ना, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं, मेरा हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है, इन दोनों की गुना की, माइनस में क्वेश्चन मार्क्स बराबर में कितना है 1010। एक तो तरीका है कि इसको उठा के उधर ले जाओ, या फिर एक तरीका है कि इसको उठा के क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू निकालने में ये उठा के इधर ले जाऊं। अब हो सकता है ये इधर से उधर ले जाने वाला किसी को मालूम ना हो, साइड में चलते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए बीच में बराबर का साइन हो, अगर यहाँ जैसे मैंने कहा x - 5 बराबर है 6, ये यहाँ किस चीज़ का है, माइनस का, उधर ले जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ, यहाँ माइनस का है तो उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, तो मैं लिख सकता हूँ 6 + 5। क्या मजाक है सर जी, क्या बात बता रहे हो, बता रहा हूँ भाई, आदत है मेरे को बताने की, इस वजह से बता रहा हूँ। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात देखिए, मैं कहता हूँ कि x + 5 है और बराबर में क्या है 6, ये यहाँ किस चीज़ का है, प्लस का, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 6 - 5। जो भी सोल्यूशन आएगा आपको पता है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दो बात बताई मैंने। पहली बात क्या बताई, मैं उसको साइड में लिख देता हूँ, बीच में बराबर का साइन हो, जो संख्या यहाँ प्लस की होती है वो इधर आके किस चीज़ की हो जाती है, माइनस की। यहाँ अगर कोई संख्या माइनस की है वो बराबर के इस साइड आके किस चीज़ की हो जाती है, वो हो जाती है प्लस की। क्लियर है क्या। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा x गुना में 2 बराबर है कितना, 10।
x गुना में 2 बराबर कितना है 10। तो आप x बराबर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 10 बटा क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहीं से भी काट सकते थे, 5 आ जाता। एक तो ये बात थी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि कोई संख्या बराबर के इस साइड गुना कर रही है तो इधर आके क्या करेगी, भाग करेगी। क्या करेगी, भाग करेगी। ये बात मालूम होनी चाहिए। चौथी और लास्ट बात मैं कहता हूं कि जैसे मैंने कहा x भाग में 2, भाग में 2 बराबर में कितना है 10। भाग में 2 मतलब x बटा में 2 लिख लूँ। भाग में 2 बटा मतलब x बटा 2। ये यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, गुना। क्या 10 गुना में 2 लिख सकता हूँ। जो भी सोल्यूशन आपके सामने होगा 20 आ जाएगा। यानी कि कोई संख्या इधर भाग कर रही है, कोई संख्या इधर भाग कर रही है तो इधर आके क्या करती है, गुना करती है। इन 4 बातों का सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो देख लेंगे भाई, कोई शर्म की बात नहीं है। प्लस की हो तो वो इधर आके माइनस की, माइनस की हो तो इधर आके प्लस की, गुना कर रही है तो आगे जाके भाग करेगी, भाग कर रहेगी तो गुना करेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाग बदल जाता है किसमें, गुना में, और गुना बदल जाता है किसमें, भाग में। एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। और मैं लिख सकता हूं कि प्लस से क्या हो जाता है माइनस, और माइनस से क्या हो जाता है प्लस, यानी कि ये भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए और इस बात को आप ध्यान रखिए। इस बात को क्या रखिए, ध्यान रखिए। क्लियर है क्या? क्या मैंने क्या कहा, भाग बन जाता है क्या, गुना बन जाता है, गुना बन जाता है भाग, प्लस बन जाता है क्या, माइनस, और माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये वाला साइन हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है क्या भाई? प्लस बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस, भाग बन जाता है गुना, गुना बन जाता है भाग। क्लियर है? बहुत छोटी सी बात थी। तो अब देखिए यार, क्या बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये एक तो ये तरीका था कि इसको उठा के इधर ले आऊं। तो यहाँ क्या है, माइनस का क्वेश्चन मार्क्स है, 1010 पहले से है, ये यहाँ किस चीज़ का है, प्लस का, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, हमें क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू निकाल रही है जो अक्सर हम इस साइड रखते हैं। लेकिन क्यों माइनस में फंसे हम, क्यों माइनस में फंसे हम? कैसे कैसे नहीं फंसेंगे गुरुजी? आप एक काम करो ना, इस क्वेश्चन मार्क्स को इधर ले जाओ। क्या दिखाना थोड़ी ना है कि क्वेश्चन मार्क्स इधर आएगा तभी उसकी कुछ वैल्यू आएगी। भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स को इधर ले आइए। ये यहाँ किस चीज़ का है, माइनस का है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का है जो इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, प्लस का वो इधर जाके किस चीज़ का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ये यहाँ किस चीज़ का है, प्लस का, तो उधर कौन बैठा है, 1889 बैठा है, 8089, ये प्लस का, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दीजिए। आपको पता है 89, 8089, थोड़ा सा फास्ट, 8089 में से 10 गया 79, आया कि नहीं आया? 18 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, 8, मतलब कितना आ जाएगा, 879 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि वीडियो की लेंथ अब मेरी भी मजबूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर जी थोड़ी लेंथ बढ़ा दो, लेकिन मजबूरी है भाई, क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इस फ़ोन में 2 वीडियो में टूट जाती है। जब इसकी सेटिंग अच्छे से अपडेट आएगा, नया कोई आएगा, इसका वर्जन अपडेट होगा, फिर उसमें सेटिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इसमें 36 मिनट की जो लास्ट वाली वीडियो में देखा भी होगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा था और कट गई थी। फिर वीडियो को ऐड करते हैं ना तो कम से कम 10-15 मिनट खराब हो जाते हैं। इस वजह से मैं देख भी लेता हूँ कितना टाइम हो गया वीडियो का, ताकि जल्द से जल्द इसको, फिर 27 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप बताना उसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था, अभी आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान भी होगा, करवाया भी था मैंने। 81 भाग में 9 भाग में 3, 81 भाग में 9, पता है बटा में आएगा, और भाग में यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क्स दे दे और बराबर में कह दे 1, तो बताइए क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू क्या होगी। ये वाली बात मैं बता चुका हूँ, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये वाली बात मैं बता चुका हूँ, और क्वेश्चन मार्क्स की आपकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क्स, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह कुछ होता, जैसे मैं कहता क्वेश्चन मार्क्स की जगह 1 ही होता, तो पता आप क्या लिखते, पहली संख्या के डिवाइड में लिखते 9 गुना में 3 गुना में 1, क्योंकि पहली संख्या के बाद में कितने भी मिनट आ जाए वो सब क्या होते हैं, डिवाइड में होते कि नहीं होते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तो सब आ जाएंगे, 81 ये दोनों तो ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। 81 भाग में 9 और भाग में 3 है, ये कर लेंगे। इस भाग को इधर ही रख लीजिए, भाग को रख लीजिए, इसको क्वेश्चन मार्क्स बराबर क्या कर लीजिए 1। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बटा में भी लेके आ सकते हैं, गलत नहीं होगा। काटिए, नीम 81, 3 तिया 9, तो यानी कि 3 भाग में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स, और बराबर में क्या है 1। 3 भाग में क्वेश्चन मार्क्स है ना, तो क्या 3 बटा क्वेश्चन मार्क्स लिख सकता हूँ? बोलिए, क्या 3 बटा क्वेश्चन मार्क्स बराबर में 1। अब समझते हो ना इस बात को कि अगर 1 है तो 1 के बटा में 1 लगा लो,
लगा सकते हैं ना। तो 1 के बटा में 1 ना भी लगाओ तो आप इसकी गुना इसके साथ करोगे, इसकी गुना इसके साथ करोगे तो बटा में 1 लगा लीजिए। क्वेश्चन मार्क्स की गुना 1 के साथ करोगे तो क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा, और 1 की गुना 3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एक बात। दूसरी बात एक और बताऊं, जैसे x बटा में 5 हो और बराबर y बटा में 6 हो, आपसे मैं पूछूं बताओ x का मान क्या होगा और मैं पूछूं y का मान क्या होगा, तो ध्यान रखना x के नीचे जो होता है वो x का मान होता है, y के नीचे होता है जो y का मान होता है। ये बात मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये ऑफ टॉपिक चली जाएगी, लेकिन फिलहाल हमने देखा क्वेश्चन मार्क्स बटा में 3 बराबर 1 बटा में 1। ये क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इस वजह से मेरे को याद आ गया तो बता रहा हूँ, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। उसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। जैसे कहा 500 500 माइनस में क्वेश्चन मार्क्स, माइनस में क्वेश्चन मार्क्स, भाग में कितना है, भाग में है जी 9, भाग में कितना है 9, और बराबर में दिया है 13, बराबर में क्या दिया है 13। इसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो टू हीरो सीरीज में, एक्चुअल में ये सीरीज का नाम ही इस प्रकार से रख रखा है कि जीरो टू हीरो, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। हीरो बनाने का मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आपका इतना सा दायित्व है कि आप रेगुलर पढ़िए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, शर्म नाम की चीज को साइड में छोड़ दीजिए, चाहे आप कितने ही धुरंधर हो। अगर आप धुरंधर है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन निकालोगे, लेकिन फिलहाल आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उस चीज को छोड़ दीजिए कि क्या छोटी छोटी चीज करनी है। विश्वास रखिए सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। मैथ के रिगार्डिंग आने वाले टाइम में अगर मैं और कोई सब्जेक्ट बढ़ाऊंगा या और कोई टीचर प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी मेरे चैनल पे या जो भी इस चैनल पे आप पढ़ोगे ना, उसके रिगार्डिंग उस सब्जेक्ट की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आपका एक दायित्व बनता है कि वीडियो को एटलीस्ट एक उस स्टूडेंट के पास भेजना जो पढ़ने का इच्छुक हो और जिसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही हो। लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे रही, इसका सॉल्यूशन के मैं इंतजार करूंगा। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।